गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा अपने बेटे अमित के साथ रहती थी। पति का देहांत तब हुआ जब अमित सिर्फ 5 साल का था। उस समय सुमित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अकेले कैसे घर चलाएगी। लेकिन जब उसने अपने बेटे की मासूम आंखों में झांका तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। अमित के लिए वह हर कठिनाई सहने को तैयार थी। उसने दूसरों के घरों में काम किया, सिलाई बुनाई की, खेतों में मजदूरी की, बस इसलिए कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ सके। जब अमित बीमार पड़ता तो वह रात भर जागकर उसकी देखभाल करती। वह खुद कम खाती लेकिन बेटे की थाली में कभी कमी नहीं होने देती। माँ, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? एक दिन अमित ने पूछा था। तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा ना, बस यही मेरी मेहनत की सच्ची कमाई होगी, सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा था। उसका सपना था कि अमित अच्छी नौकरी करे, सम्मान की जिंदगी जिए। और फिर वह दिन भी आया जब अमित की पढ़ाई पूरी हुई और उसे शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अमित शहर चला गया और अब सुमित्रा के दिन अकेलेपन में बीतने लगे। वह रोज सुबह भगवान से प्रार्थना करती, अमित की फोटो देखकर मुस्कुराती और खुद को समझाती, मेरा बेटा बहुत व्यस्त होगा, इसलिए फोन नहीं करता। फिर एक दिन अमित का फोन आया। माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। सुमित्रा खुशी से भर गई। उसे लगा कि अब घर में रौनक लौट आएगी। जब नीता बहू बनकर आई तो सुमित्रा ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। शादी के कुछ दिन बाद तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। नीता को सुमित्रा का हर काम पुराना और बेमतलब लगने लगा। वह अमित से कहती, माँ को ये पुराने तौर तरीके बदलने होंगे, यह शहर है, गांव नहीं। अमित अब माँ से कम बात करने लगा। वह देर रात ऑफिस से आता और सीधे अपने कमरे में चला जाता। सुमित्रा घंटों दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती, लेकिन वह कभी माँ के पास नहीं बैठता। एक दिन सुबह सुबह जब सुमित्रा रसोई में काम कर रही थी तो उसने सुना, माँ जी, अब आपको अपने कमरे में ही रहना चाहिए, हमें यह बड़ा कमरा चाहिए। सुमित्रा चुप रही। वह जानती थी कि बेटे के सुख के लिए उसे त्याग करना होगा। उसने बिना कुछ कहे अपना सामान समेटा और छोटे कमरे में चली गई। धीरे धीरे अमित और नीता के बीच माँ का जिक्र भी कम होने लगा। फिर एक दिन अमित और नीता ने फैसला किया कि वे किसी और बड़े शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। माँ, हम आपको गांव वाले घर में शिफ्ट कर देंगे, वहां आप आराम से रह पाएंगी, अमित ने कहा। सुमित्रा का दिल बैठ गया। वह वही माँ थी जिसने अपनी सारी खुशियां बेटे के लिए कुर्बान कर दी थी, और आज वह खुद ही अनचाही हो गई थी। गांव जाने के कुछ महीने बाद सुमित्रा बहुत बीमार हो गई। अमित को इसकी खबर मिली, लेकिन वह और नीता किसी काम में व्यस्त थे। फिर एक दिन अमित के पास माँ की आखिरी चिट्ठी आई। बेटा, जब तू छोटा था मैं तेरी हर छोटी तकलीफ में तेरा हाथ पकड़ती थी। आज जब मैं अकेली हूँ तो तेरा हाथ मेरे लिए नहीं उठा, लेकिन कोई बात नहीं, तुझे खुश देखना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। यह पढ़ते ही अमित की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ का कमरा खाली था। वह सिर्फ एक तस्वीर छोड़ गई थी, जिसमें वह अमित को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। अमित के पास अब सिर्फ पछतावा बचा था। उसने माँ की तस्वीर उठाई और फूट फूट कर रोने लगा। काश मैंने माँ की अहमियत वक्त रहते समझी होती, लेकिन अब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कोई सीख मिली तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल निमृत स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी
एक नई सीख के साथ।